हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, लास्ट कंसेप्ट पे चर्चा है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। सर, पहले चर्चा शुरू करूं उससे पहले एक बात बोल देता हूँ। सर, टेस्ट बहुत खराब दिया आपने। तुम एक पास्ट एडजस्टमेंट जैसी चीज नहीं मिल पा रही। हाँ जी, अभी अभी मिल जाता है, अभी मिल जाता है। सर, काफी को मिल चुका है, एक आध का ही बचा है मेरे पास, बाकी तो सबको लगभग मिल चुका है। लेकिन एक बात बताऊं यार, बहुत खराब टेस्ट यार। दो बच्चों के पूरे नंबर आ रहे हैं। मैं भी तो टॉपिक वाइज टेस्ट में तुम ये कर रहे हो यार। अभी तो ना चैप्टर वाइज टेस्ट हुआ, ना बुक वाइज टेस्ट हुआ, ना होल सिलेबस के टेस्ट की बात है। एक टॉपिक दिया तो यार 15 क्वेश्चन नहीं रिवाइज कर रहे। इतनी सिली मिस्टेक हद होगी यार तुम्हारी। तुम ये नहीं पढ़ रहे सेकंड क्वेश्चन में टू ईयर है, और एक नहीं 5 से 7 बच्चों की गलती है सेकंड क्वेश्चन में। क्यों? सैलरी डबल नहीं बांटी, 2 साल की 1 साल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 साल का नहीं 1 साल का करा कैलकुलेट। बहुत गलत था यार ये। चलो खैर बाबू, मैंने यही बोला है, चैप्टर 1 से अगर फंडामेंटल से मुझे कुछ लगता है पेपर में आता हुआ, तो या पास एडजस्टमेंट है या बेटा गारंटी है। तीसरी तो कोई बात ही नहीं होने की। चलो जी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर की बात करते हैं। बेटा प्लीज आप सामने देखेंगे, ये 4 बातें इसमें जो हमें डिस्कस करनी है। पढ़ते हैं। अच्छा, ये समझते हो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है? बेटा, सम मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट मस्ट एक्रीयू टू पार्टनर। ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है बेटा? लो, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। तो ए और बी ना किसी फर्म के पार्टनर है। सामने देखो प्लीज बेटा, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मान लो कुछ भी है बेटा, इक्वल है। ठीक है जी बेटा। इनका एक कॉमन फ्रेंड है सी, जो कहीं पर ना नौकरी करता है बेटा, 20,000 रुपए महीना पर। पंच 20,000 रुपए महीना पर नौकरी करता है, यानी कि 2,40,000 रुपए साल के कमा लेता है। ए और बी चाहते हैं कि ये इनकी फर्म का पार्टनर बन जाए, और इन्होंने सी को इश्योर किया कि तुम्हारी फर्म में क्यों नहीं आ जाता। उसने कहा यार मैं आ तो जाऊं, पर मेरे को 2,40 मिलते ही है, मैं 2,40 से भी ना चला जाऊं, मुझे ये डर लगता है। कहता अच्छा तेरे को ये डर है? कहता अगर तू ये डर लगता है तो हम तुझे गारंटी देते हैं कि कम से कम तू 2,40,000 रुपए तो कमाएगा ही कमाएगा। बेटा, गारंटी का मतलब ही क्या होता है? सम मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट मस्ट एक्रीयू टू अ पार्टनर। कि कितना मिनिमम अमाउंट की तो गारंटी है, कितने तो तेरे को मिलेगा मिलेगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है ना जी बेटा। दूसरी बात, गारंटी कोई भी दे सकता है। ऐसा भी हो सकता है बेटा ए ने पर्सनली गारंटी दे दी, ऐसा भी हो सकता है बेटा बी ने पर्सनली गारंटी दे दी। बेटा अगर ए ने पर्सनली गारंटी दे दी और इसको 2,40 का प्रॉफिट नहीं हुआ, मान लो 2 लाख हुआ, तो 40,000 ए अपनी जेब से देगा। और अगर बी ने पर्सनली गारंटी दे दी तो बेटा बी 40 अपनी जेब से देगा। और अगर ए और बी ने दोनों ने गारंटी दे दी इक्वल रेशो में, तो दोनों 20-20 देंगे। अगर ए और बी ने दे दी बेटा 3:1 में दे दी, तो 30-10 देंगे। अगर ए और बी ने दे दी 1:3 में दे दी, तो बेटा 10-30 देंगे। तो बेटा गारंटी कैसे भी दी जा सकती है, कोई एक पार्टनर भी दे सकता है, कोई बेटा पार्टनरशिप फर्म भी दे सकती है, स्पेसिफाइड रेशो में भी दे सकते हैं, इक्वल रेशो में भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या कहता है। समझ में आया गारंटी का मतलब? ठीक है जी। अच्छा, अगर ऐसा हुआ बेटा प्रॉफिट 2,40 से ज्यादा हो गया बेटा, 2,50 हो गया, तो देन बेटा गारंटी क्लोज गेट एलिमिनेटेड। ऐसे केसेस में बेटा गारंटी क्लोज का कोई मतलब ही नहीं है। गारंटी का मतलब है कितना मिनिमम प्रॉफिट होगा, अगर उससे ज्यादा हो रहा है फिर बेटा गारंटी क्लोज ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, उसका कोई मायने नहीं है। फिर क्लियर हुई बेटा इतनी बात? पक्का से? अब बेटा जितनी मैंने बातें बोली है सब वही लिखी हुई है, ये चारों पॉइंट आराम से पढ़ दो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर। ठीक है जी, चारों पॉइंट पढ़ना। तो बढ़ाएं बात को आगे। बेटा इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखने हैं बुक में बेटा, 15 to 17 क्वेश्चन है। ठीक है ना? हमें एक एक करके सबकी चर्चा करनी है। बेटा 78 क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है ना? जैसे ही बेटा फंडामेंटल बुक से खत्म होगा, फिर पास्ट 10 ईयर क्वेश्चन देखेंगे हम बेटा। ठीक है ना? वो अरिहंत के सैंपल पेपर से देखेंगे, चैप्टर वाइज से। ठीक है ना बेटा? और बाबू एग्जाम आइडिया आप साथ साथ करते रहोगे। एग्जाम आइडिया से बेटा मुझसे श्रेष्ठ यार, एग्जाम आइडिया से बेटा मुझसे 5 या 6 बच्चों ने प्रॉब्लम ली है, और वो तगड़े क्वेश्चन प्रॉब्लम ले रहे हैं।
सर अब आप देख लो बेटा, मतलब आप ये समझो, मैं ये बुक करा सकता हूँ, मैं चैप्टर वाइज करा सकता हूँ, एक बुक की जिम्मेदारी पकड़ो जिसको घर पे कर सको, प्रॉब्लम मोस्ट वेलकम है, आपकी प्रॉब्लम को कभी मना नहीं, ठीक है ना। मैं मार्क भी करा दूंगा बाद में आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम आए हैं उनको बहुत अच्छे से करना, डबल ट्रिपल प्रैक्टिस करना उनकी, ठीक है जी। बाबू चलो गारंटी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा, सीक्वेंस से नहीं करेंगे पर मेरा आज का टारगेट सुन लो बेटा। बाबू आज हम 87 तक क्वेश्चन कर लेंगे यहीं पर, ठीक है ना जी। सीक्वेंस से नहीं करेंगे पर 87 तक कर लेंगे, ठीक है ना। और 88 से लेकर 93 तक 6 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे होंगे, ठीक है जी। 2 क्वेश्चन बचेंगे 94 और 95, परसों वो करेंगे और पास्ट 10 ईयर क्वेश्चन देखेंगे। सर ये 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाने हैं क्योंकि कल की छुट्टी है, संडे, ठीक है पुत्र। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 80 पढ़ते हैं, सामने देखना, एक बार मेरा तरीका भी देख लो मैं कैसे करता हूँ। वो कहता है A, B and C were in a partnership sharing profit and losses in the ratio 4:1. It was provided that C's share of profit for a year would not be less than 75,000. बेटा कहता है ऐसा तय हुआ कि C का शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर अ ईयर, एक साल का, किसी भी हाल में 75,000 से कम नहीं होगा, यानी कि C को गारंटी मिली हुई है 75 तो तुझे देंगे ही देंगे। सर ये बता किसने दी गारंटी, ये नहीं बताया किसने दी गारंटी, बेटा अगर ना बताया तो किसने दी है, रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स ने दी है, अपनी ही रेशो में दी है, यानी कि ए और बी ने दी है, किस रेशो में दी है बेटा 4:2, यानी कि बेटा 2:1 में दी है, ठीक है जी। बढ़ाते हैं बात को आगे, प्रॉफिट हुआ बेटा साल भर का 3,15,000, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड। इसने कहा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है, पर बेटा मैं कह रहा हूं बनाना है, ठीक है जी। ये कह रहा है, मैं चाह रहा हूं जब मैं 2-4 क्वेश्चन कर रहा हूं तो सब मैं बनाता हूं, तो बेटा मैं बना रहा हूं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है पुत्र। सामने देखना बेटा, ओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है, और बेटा प्रॉफिट हुआ है 3,15,000 बाय P&L अकाउंट 3,15,000, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। बहु बांट दो प्रॉफिट पार्टनर्स में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट, बेटा ए बी और सी के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो, बेटा प्रॉफिट हुआ है 3,15,000, रेशियो इज 4:1, ठीक है बेटा बांट कर देख लो 3,15,000 को 4:1 में, बेटा ये 1/7 है, ठीक है ना, 1/7 45,000 बेटा, बाबू 1/7 ये 2/7 है, ठीक है, और ये बेटा 4/7 है, यानी कि बेटा ये प्रॉफिट ऐसे ऐसे बट रहे, 1, 80, 90 और 45। बेटा सी को गारंटी मिली हुई है हर हाल में तुझे 75,000 का प्रॉफिट होगा, बेटा इसका तो 75 बनाना ही बनाना है, यानी कि इसको 30 और मिलेंगे, ठीक है ना, इसका तो प्रॉफिट बेटा 75 होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। तो बेटा ये 30,000 देगा कौन, बेटा अगर कुछ नहीं का तो रिमेनिंग सभी पार्टनर्स देंगे अपनी ही रेशो में, यानी कि 2:1 में 30,000 देंगे, यानी कि बी 20,000 देगा, ये 10,000 देगा, ठीक है ना। जब आप माइनस करोगे तो बेटा ऐसे माइनस करना कि आपने सी की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए है 20,000, और बेटा ऐसे ही माइनस कर रहा कि आपने सी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं 10,000, मैं तो ऐसे ही करता हूं इसको, यानी कि बेटा इसको मिलेंगे 160, इसको मिलेंगे 80 और उसको मिलेंगे 75, कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल। सर गारंटी क्लोज बहुत सिंपल क्लोज है, पर पेपर में बच्चों को पता नहीं क्यों तंग करता है बहुत सिंपल, मजाक मजाक लगती है मुझे तो, मुझे लगता है सबसे पहला कंसेप्ट ही होना चाहिए। लो जी पुत्र बढ़ाते हैं बात को आगे, सर 81 बहुत कमाल है, 82 जर्नल एंट्री बेस्ड है, मुझे दोनों ही करने हैं, ठीक है ना। 81 बहुत कमाल है, जो मतलब जिस चीज को बच्चे इंपॉर्टेंस नहीं देते वो बहुत तगड़ी हो जाती है, पढ़ना 81। कहते हैं बेटा XYZ entered into partnership on 1st of October 2022 to share profit in the ratio 4:3:3. X personally guaranteed that, सर X ने पर्सनली गारंटी दी है, X personally guaranteed that Z share of profit after allowing interest on capital at the rate 10% per annum would not be less than 80,000 in a year. बेटा किसी भी हाल में 80,000 रुपए से कम नहीं होगा,
कैपिटल कंट्रीब्यूशन है एक्स वाई जेड का बेटा 3 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। ठीक है जी बाबू, बस एक बार ध्यान रख लेना, वैसे मैं पेज बता देता हूं सर, इट इज 80,000 इन अ ईयर। लेकिन बेटा पार्टनरशिप एक अक्टूबर को बनी है, पार्टनरशिप ही 6 महीना चली है सर। अगर उसको कहा है कि गारंटी दिया कि एक साल का 80 से कम नहीं होगा, तो 6 महीने का बेटा 40 से कम नहीं होना चाहिए तेरा प्रॉफिट, यही तो मतलब है इस चीज का। चलो जी बेटा फटाफट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। बेटा प्रॉफिट आपने देखा था कितना है, शायद 1,60,000 होगा, 160 है ना बेटा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन कर दिया 1,60,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, काम की बात, एक्स वाई जेड 3 नाम है ना बहु, 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख कैपिटल है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, डोंट फॉरगेट 6 महीने का ब्याज। बेटा 3 लाख पे 10% 30,000 बैठता है, पर बेटा 6 महीने भी तो है, तो 15,000। ऐसे ही बेटा इसका 10,000, ऐसे ही बेटा इसका 7500। ठीक है जी, तो बेटा टोटल इंटरेस्ट आ गया बेटा 32,500। कोई दिक्कत तो नहीं? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 32,500। समझ में आ रही है सारी बात बेटा? अब बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट। बेटा बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दो, एक्स में, वाई में और जेड में। बेटा बचा हुआ प्रॉफिट कितना बचा? 160 माइनस 10, ये बच गया बेटा 1,27,500। क्या रेशियो है बेटा? 4:3 है। ठीक है ना? यानी कि बेटा इसको पैसे मिल रहे होंगे 3/10, इसको भी मिल रहे होंगे 3/10 और इसको भी मिल रहे होंगे 3/10, यानी कि बेटा 51,000। ठीक है जी, तो बेटा मैंने बांट दिया, जो भी प्रॉफिट बचा उसको 433 में। अब वो किसी भी हाल में जेड को प्रॉफिट कितने से कम नहीं होगा? क्वेश्चन ने क्या कहा था? 40,000 से, मतलब 80,000 इन ईयर, यानी कि बेटा 6 महीने का कितना? 40। तो भाई इसको तो 40 मिलेगा मिलेगा। और क्वेश्चन ने कहा था ये पर्सनली गारंटी किया किसने? बेटा एक्स ने। तो बेटा सिर्फ एक्स देगा अपनी जेब से। तो जहां अगर माइनस कर रहे हो तो लिख सकते हो आप बेटा कि जेड को कैपिटल दे रहा है बेटा। ठीक है ना? और आप यहां लिख सकते हो बेटा ये एक्स ने आपको ट्रांसफर की है पैसे। ठीक है जी सर, इसको मिला 40, इसको तो यही मिला बेटा 38,250 और बेटा इसका मिला 49,250। दैट्स इट। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा एक बात और, अगर मुझे जर्नल एंट्री करनी होती, क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ना बनाओ, जर्नल एंट्री कर दो, तो सर सिर्फ जर्नल एंट्री 1750 रुपए के लिए करनी है। और सर बड़ी सिंपल सी बात बोलो, देखो जेड की कैपिटल हमने बढ़ाई है 17,250 से और एक्स की कैपिटल को हमने कम किया है। बेटा किसी की भी कैपिटल बढ़ानी हो, कैपिटल एक लायबिलिटी है, हमेशा क्रेडिट होती है, बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाई जा सकती है? क्रेडिट करके। सर अगर जेड की कैपिटल मैं बढ़ा रहा हूं तो बेटा जेड की कैपिटल क्रेडिट करे बिना नहीं बढ़ाई जा सकती, और एक्स की कैपिटल को कम करना हो तो बेटा वो डेबिट करके ही कम कर सकता हूं। इसकी सिर्फ एक जर्नल एंट्री बैठती बेटा ये 1750। ठीक है ना? यही बात मैं बेटा अगले क्वेश्चन में करने भी वाला हूं। ठीक है जी, लो जी देखते हैं बेटा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 82, पढ़ना फटाफट से। एबीसी 3 पार्टनर है, 5:4:1 ये रेशियो है। सी इज गिवन गारंटी दैट his minimum share of profit in any year would be at least 50,000. Deficiency if any would be borne by A and B equal. बेटा कोई भी कमी रहेगी बेटा ए और बी इक्वली भरेंगे, सी को 50,000 मिलने चाहिए हर हाल। बेटा कहता है प्रॉफिट कितना हुआ फर्म को? 4 लाख रुपए। बेटा सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है तो फटाफट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। वो 3 पार्टनर है एबीसी, प्रॉफिट हुआ 4 लाख रुपए, बांटकर देखना इस रेशो में, यानी कि ए को मिला होगा 2 लाख, बी को मिला होगा 1,60 और इसको मिला होगा 40। गारंटी क्या मिली हुई है? 50 तो मिलेगा मिलेगा। कितने की डेफिशिएंसी रहेगी? 10,000 रुपए की। कौन देगा? क्वेश्चन का ए और बी बराबर बराबर देंगे, यानी कि ये भी 5,000 रुपए कैपिटल कम कराएगा, ये भी 5,000 और इसको मिल जाएंगे 10,000। ये होगा ना? एंट्री क्या होगी? एस कैपिटल डेबिट, इसकी कैपिटल कम कर दो, बीस कैपिटल डेबिट, इसकी भी कैपिटल कम कर दो, 2 सीज कैपिटल, इसकी कैपिटल बढ़ा दो। सिंपल।
इजी वन, ठीक है बाबू। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, अब एक बार आप ट्राई करते चलो, फिर प्रॉब्लम जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे देखेंगे। 87 तक अभी करने हैं, ठीक है ना। 79 से शुरू हो जाओ, 87 तक अभी करने हैं। 2-3 जो मैंने करे वो छोड़ सकते, ठीक है जी। अभी करके जाएंगे, आज के लिए रखेंगे इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।